जब ध्यान की आपने बात किया तो एक चीज बताऊंगा, ध्यान एक तो सिखाया नहीं जा सकता, ये अनुभव का चीज है। किसका चीज है? अनुभव का, फील का चीज है। ध्यान क्या है मोटा मोटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, बुद्ध एक सम्राट से भगवान बने तो किससे बने? ध्यान से बने। भगवान महावीर वो भी राजा थे, एक राजा से महावीर भगवान कहलाए, कैसे? ध्यान से कहलाए। तो ध्यान में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान का जो मैं मतलब समझ पाया, देयर आर नो पास्ट, देयर आर नो फ्यूचर इफ यू लिव दिस मोमेंट। अगर आप हर पल को जीते हैं तो ध्यान होता है। क्या होता है ध्यान का मतलब? ना भूत ना भविष्य, इस पल में रहना। इस पल में रहना कितना मुश्किल है आप जानते हैं, कहना बहुत आसान है। इससे मैं कभी कभी सोचता हूं, देखिए गीता में एक बहुत मैंने गीता बहुत पढ़ा हूं, लेकिन गीता में मैंने एक ही चीज लाइफ में उतारी। उसमें कहा है ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ, ना भूत की चिंता कर ना भविष्य की चिंता कर, वर्तमान में रहे। और आदमी वर्तमान में रहने लग जाए तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए हम ध्यान के बारे में बचपन से सुनते भी आए, ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से ये काम करो। तो ध्यान तो हमारे जन्म से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं भी सोचता था ध्यान है क्या, जो जब ये भी बोलो ध्यान से करो, वो भी जरूर करो ध्यान से, तो है क्या? ध्यान का मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए, इतना जुड़ जाए कि तीसरे का खबर ही नहीं हो। क्या नहीं हो? खबर ही नहीं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो बस आप और मैं हैं, तीसरा काम को पता नहीं। ये आपके और मेरे प्रति अट्रैक्शन ध्यान की बात है। तो ध्यान का मतलब मैं जो समझता हूं, इस पल में रहना और जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना। और जब ध्यान खूबसूरत होगा तो पूरी दुनिया हमको खूबसूरत नजर आने लगती है। तो इसलिए मेरा एक प्रोग्राम है, आनंदम फॉर ब्लिसफुल वर्ल्ड। आनंदित आदमी कभी भी किसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्या नहीं करता? डिस्ट्रॉय नहीं। अभी वर्ल्ड वाइड जो वार हो रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं आपको जानते हैं क्या? जो असंतुष्ट हैं। आनंद में रहने वाला आदमी कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। आनंद में रहने वाला आदमी आनंद को ही बांटता है, दुखी आदमी दुख को ही बांटता है। तो जो मेरा ब्लिसफुल वर्ल्ड का जो मैं एक विजन लेके चलता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया आनंद में रहे। जो खर्चा हम विध्वंस में लगा रहे हैं, जो एनर्जी हम विध्वंस में लगा रहे हैं, वो एनर्जी को अगर हम सृजन में लगा दें, किसमें? सृजन। तो ये दुनिया जो है सोने की चिड़िया बन जाए। भारत की, हम बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया है। मैं किसी भी देश में किसी भी कंट्री में पैर रखूंगा तो कहां का कहलाऊंगा बताइए? थप्पा जो पासपोर्ट में कहां का लगेगा? भारत का ही लगेगा। तो मैं अपनी मेरी बात में मेरी तारीफ क्यों करूं? मैं तो कहता हूं कि पूरी धरती सोने की चिड़िया हो जाए। ये तभी संभव है जब हमारे में आनंद में हम रहने लग जाएंगे, मस्ती में रहने लग जाएंगे। तो आनंद आएगा कैसे? जब हम साधना करें। कैसे करेंगे? साधना। तो ध्यान करने से आनंद आता है। तो साधना क्या? ताकि हमारा शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, आत्मा का विकास हो। आत्मा के विकास के लिए हम नियमित ध्यान करें। सिर्फ ध्यान करने से बाकी चीजें रह जाती है। मैंने पहले इसलिए कहा, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे ध्यान करो, कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें तीनों ही लेवल पे चलना पड़ेगा। ध्यान की एक और चीज है कि ध्यान सभी अपनी अपनी व्याख्या अलग करते हैं। जैसे मान लो आनापान बौद्ध की टेक्निक्स अलग हैं, या ओशो का जिनको सक्रिय ध्यान कहते हैं वो तो एक अलग है, नाच गा रहे हैं। और तरह के भी कुछ अगरबत्ती को लेके या उस तरह से ध्यान करते हैं, त्राटक वगैरह। तो इतने सारे ध्यान हैं और इतने सारे, मतलब कई में तो शांत बैठना पड़ता और कई में हाय कुल्ला करें। तो ध्यान असली क्या है? ये सब रास्ते हैं वहां तक जाने के। जहां तक ओशो की आपने बात की, जो वंडरफुल पर्सन मेरे बहुत ही लवली है, वैसे तो मैं सभी से प्यार करता हूं। उन्होंने ही 127 तरह के ध्यान की पद्धतियों का इजाद किया है। 127। आप सोचिए, अगर कोई आदमी 127 प्रकार के ध्यान करे तो पागल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मैं 127 तरह के ध्यान की पद्धतियां दे रहा हूं, लेकिन आपको किसमें आनंद आता है? जैनिज्म में जाएंगे, अलग ध्यान की पद्धतियां हैं। जैसे अभी अपने विपश्यना में आपने कहा आना पाना का है, ऐसे
दुनिया में अगर हम गूगल मामा को खोल के देते हैं तो हजारों पद्धतियां आती हैं और एक छोटा सा दिमाग कंफ्यूज होता है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा और कौन सा मेरे लिए बुरा। और कभी कभी तो मेरे पास लोग आते हैं, भैया मैं कुंडलिनी कर रहा था, मेरे कुछ ज्यादा ही जागृत हो गया और एकदम बावले होके आते हैं मेरे पास, बोले कुछ करो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ध्यान, उन सभी का उद्देश्य क्या है, जितने भी ध्यान की पद्धतियां उन सब का उद्देश्य अगर आप जाएंगे, डीपली जाएंगे, क्या सब चीज कॉमन है। आपको शांत बैठना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, किसी भी पद्धति में जाइए, उसका एसेंस तो वही है। क्या है एसेंस। और ध्यान की पद्धतियां अलग होंगी, लेकिन वो रास्ता, उनका मंजिल एक ही है। मंजिल क्या है मालूम है आपको? परम आनंद की प्राप्ति। चाहे आप किसी भी पद्धति के माध्यम से जाइए, किसी भी तरीके से जाइए, चाहे आपने कहा था कि उस दिन जो ओशो के जो सक्रिय ध्यान की बात कर रहे थे, तो सक्रिय ध्यान में वो आजकल के युवा के लिए वो ध्यान एकदम हाई स्पीड की तरह जाता है, क्योंकि हमारा मन विचलित है, तो उन्होंने उसी तरह से उनको डिजाइन किया है। लेकिन उसका फाइनल राउंड देखेंगे, उसके 5 चक्कर हैं। अगर फाइनल राउंड में जाते हैं तो वो बोलते हैं शांति से बैठो। अरे हमको शांति से बैठना नहीं आता, इसलिए प्रक्रिया चली। अगर आपको शांति से बैठना ही तो सब प्रक्रिया की बात नहीं है। इसलिए उसने सक्रिय ध्यान और निष्क्रिय ध्यान के बारे में बात किया है। सक्रिय ध्यान जिसमें उछल कूद, ताकि बॉडी हमारा एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिवेट रहता है, उसको शांत करने के तरीके हैं। और निष्क्रिय ध्यान जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे, तो सभी पद्धतियों का बात है। तो कुल मिला के जो मैं समझ पाया हूं ध्यान को, न भूत में जाइए न भविष्य में जाइए, इस पल में रहेंगे। ये पल परमात्मा का दिया हुआ यूनिक पल है। मैं कहता हूं गिफ्ट फ्रॉम क्रिएटर, दिस मोमेंट गिफ्ट फ्रॉम क्रिएटर, भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इस पल को जियो, पल पल को जियो, वही ध्यान। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और भी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। और हमें इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।